हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। बोलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो यही हमारी अर्जी है। धम्पति की 40वीं गाथा, धम्पति की 40वीं गाथा हमको ये समझाती है। धम्पति की 40वीं गाथा हमको ये समझाती है। राग द्वेष और मोह को जीत फिर उसकी सुरक्षा बताती है। राग द्वेष मोह को जीत लिया फिर उसकी सुरक्षा बताती है। आइए चलते हैं, जैसे कि हम लोग धम्पति का पाठ चल रहा है गाथाओं का। तो जो है ये गाथा धम्पति की 40वीं है और चित्तपज्ञ की 8वीं गाथा है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग चित्त लगा कर, मन लगा कर, ध्यान लगा कर सुनिएगा। एवं मे श्रुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में दिया रहे थे। उस समय की एक घटना है कि वहां पर भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, ज्ञान की बात सुनने के लिए, मोक्ष की बात सुनने के लिए, मुक्ति की बात सुनने के लिए, सुख का मार्ग की बात सुनने के लिए हजारों हजार पुरुष, मनुष्य, प्राणी आते थे। एक समय क्या हुआ कि 500 उपासक वहां पर एकत्रित होकर आते हैं और जो बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धावान थे, शीलवान थे, तो उन्होंने आग्रह करके भगवान बुद्ध से और विनम्रता करके, विनती करके चीवर लिया। वो 500 श्रावण भिक्षु ने चीवर लेकर के और तथागत सम्यक संबुद्ध से ध्यान साधना की क्रिया को सीख करके और जंगल की तरफ चल दिए। तो 100 योजन दूर निकल गए और वहां पे जाकर बहुत ही बड़ा जंगल मिला, जहां पेड़ रूप, जंगली जंगल, जीव जंतु, जंगली जानवर। तो उन्होंने देखा कि यह जगह सुनसान है और यहाँ पे हम लोग ध्यान भावना करेंगे तो अच्छी ध्यान लगेगा, अच्छा साधना हो जाएगी हमारा। वहां पर वृक्ष के तले बैठ करके सब अपने अपने ध्यान साधना में जुट जाते हैं। लेकिन जुटने का जो वहां के जो हमारे मन के विकार थे, भय थे, वो जागरूक होते। इसी को मार कहते हैं, है ना, इसी को कामदेव कहते हैं। वो हमारे अंदर जाकर क्या कि भाई जब एकांत में बैठोगे, सुनसान में बैठोगे और ध्यान साधना बैठोगे तो आवाजें भी आएंगी, है ना, भयंकर आवाज आएंगे। तो जैसे कि भूत प्रेत भय है, ऐसी आवाजें भी आपको लगेगी कि उस विचार कर रहे हैं ना मन में कि हम जंगल में बैठे, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं प्रेत ना आ जाए, है। तो जब ये मन में चलता रहेगा, चित्त में चलता रहेगा, तो ये आवश्यक है कि आपके कहीं जरा सी आवाज आई, पत्ता खरका, तो ये भूत आ गया, ये प्रेत आ गया, ये चुड़ैल आ गई। ये नाना प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है हमारे चित्त के अंदर। तो वो 500 भिक्षुओं का ध्यान साधना नहीं लग पा रहा था, ध्यान टूट जाता था। ये प्रवृत्तियां आती थी, ये मार्ग की सेना थी, ये कामदेव की सेना थी। जो हमने जो काम किए हैं, जो कृत्य किए हैं, वही संस्कार हमारे, जब ध्यान भावना बैठे तो वही संस्कार हमारे चित्त पे आते हैं। तो जब ध्यान नहीं लग रहा था तो तथागत समय से उत्पादित 500 भिक्षु वापस चले जाते हैं और जा करके विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, हे तथागत, वहाँ हमारे ध्यान साधना नहीं लग रही है, हम क्या करें, बहुत चित्त विचलित होता है।
तो उसी समय तथागत सम्मेशन बुद्ध ने कहा कि ऐसा करो, आप लोग जाइए उसी जगह पर, और आप बगैर हथियार के गए थे, है ना। जो वहां के मार की सेना है उसको मारने के लिए हथियार चाहिए, तो आप बगैर हथियार के गए थे। अब की बार ऐसा करो, हथियार लेके जाओ और उन हथियारों से प्रहार करो, तो जितनी भी मार की सेना है, जितनी भी काम की सेना है, जितनी भी विकृति है, सब भाग जाएंगे। जितने भी जीव जंतु हैं सब आपकी सुरक्षा करेंगे। तो क्या तथागत सम्यक संबुद्ध ने वहां पे करनी है मेतसुत, जो मित्तांश से मैत्री भावना सबके प्रति, हर प्राणी के लिए मैत्री भावना, ये जो है करनी मेतसुत का पाठ किया, उनको सिखाया। तो इसका पाठ करके और फिर ध्यान भावना बैठा करिए। जाकर के वो 500 भिक्षु करनी मेतसुत को याद करके वहां जाकर के पाठ करते हैं, अपने जहां पर बैठते हैं ध्यान भावना, उसी वृक्ष के नीचे बैठ के पाठ करते हैं। उसके बाद ध्यान भावना लगाते हैं। तो जो वहां के जीव जंतु थे, जंगली जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो जब मैत्री भावना की सुनते हैं, करुणामयी भावना सुनते हैं करनी मेतसुत की, कि अरे ये भिक्खु तो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतने मैत्री करते हैं, इतनी करुणा हमारे लिए है इनके दिल के अंदर, और हम इनके लिए शोर ना मचाएं, इन्हें ध्यान भावना करने दें। उनके अंदर मैत्री भावना जागृत हो जाती है। क्यों? कि जो हमारे वाइब्रेशन होते ना, जैसे हमारे चित्त के अंदर वाइब्रेशन होंगे वैसे दूसरों के अंदर प्रविष्ट होंगे, तो उनके अंदर वो मैत्री भावना प्रविष्ट होगी। तो जो है ध्यान भावना कर लेंगे। अब पशु अगर एक कोई आवाज निकालता है तो अपनी भाषा में आवाज नहीं निकालना, हमसे लोग भिक्खु लोग ध्यान भावना थे। तो इस प्रकार से वहां पर ध्यान भावना बैठे हैं और बैठ करके चित्त को अपना एकाग्र करके ध्यान साधना में अपने आनापान शब्द तो लगा करके अनित्य भावना को ध्यान करके सभी शांत अनुभूतियों को ध्यान किया है, अपना ज्ञान प्रकट किया है और सभी भिक्खु शांति का मार्ग ढूंढ लिया, निर्वाण का मार्ग ढूंढ लिया, निर्वाण पथ के गामी हुए। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये 40वीं गाथा कही है, जो है कि कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा नंगरूपं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेतमारं पुण्यायुधेन चित्तं चरक्के अनिवेशनोषिया। कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा। कुंभ आपने बहुत नाम सुना, अभी निकल के गया करोड़ों करोड़ों लोग गए कुंभ में। कुंभ किसको कहते हैं? कुंभ कहते हैं घड़े को। तो तथागत सम्यक यही धर्म देशना वहां हुआ करती थी। कहाँ पर? जिसको इलाहाबाद बोलते, प्रयागराज बोलते। तो उस समय क्या था? उस समय जो भिक्खु होते थे तो नहाने के, धोने के एकांत ढूंढते थे, रहने की व्यवस्था सही हो तो ध्यान भावना लग सके। तो ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ नदियों किनारा हो, सरोवर हो, है ना, तालाब हो, जहाँ नहा भी सके, पानी भी पी सके और अपना ध्यान भावना एकांत में कर सकते थे। तो यही भावना, यही अनित्य भावना करते थे और ये बस समझाते थे कुंभ की बात को। क्या? कि ये जो चित्त है, ये जो मन है, वो एक कच्चे घड़े के समान, कच्चे कुंभ के समान है। ये कभी भी टूट सकता है। तो इसकी सुरक्षा और व्यवस्था करना ये आपका फर्ज है। अगर आपने एक बार राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचिकिंचा, तृष्णा, इनको अगर जीत लिया तो ये न सोचो हम अजय हो गए। नहीं, हमें इनकी सुरक्षा भी करनी है कि दोबारा हमारे अंदर ये जागृत ना हो जाए, ये दुश्मन हमारे दोबारा लड़ने के तैयार ना हो जाए। इस प्रकार हमें जागरूक भी रहना पड़ता है। जैसे हम किसी से दुश्मनी पैदा हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, उसको एक बार हमने पराजित कर दिया तो हम कदापि अपने शांत ये न सोच लें कि हमने पराजित किया क्या कर सकता है। नहीं,
उस चीज को हमेशा हमें चित्त में अपने रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि दोबारा ये कभी हमारे पर हमला न कर सके, हमें कष्ट न दे सके, हमें धोखा न पहुंचा सके हैं। तो इसी प्रकार से पुरुष को, प्राणी को, मनुष्य को, भिक्षु को अपने चित्त की सुरक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से कि ऊंचे अच्छे पहाड़ों को काट के गुफाओं में रह करके और गांव बना लेते हैं, गांव की सुरक्षा होती है उन पर्वतों की, उन पहाड़ों की, पत्थरों की दीवारों से। इसी प्रकार से हमें अपने सुरक्षा के लिए सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, हैं, सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये था दंपति की 40वीं गाथा और चित्तवर्ग की जो है चित्तवर्ग की ही 8वीं गाथा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।